अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है जी 47। ठीक है ना? कल हमने 48 किया था और आज हम कर रहे हैं 47। कल भी वन एक्ट प्ले था और वो हमने पढ़ा था स्मोक स्क्रीन्स। तो आज हम दूसरा जो वन एक्ट प्ले है जिसका नाम है जी समथिंग टू टॉक अबाउट। एडन फिलपॉट का है समथिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है? मतलब कि इसका उर्दू तर्जमा ये है कि कुछ तो है बोलने को। ठीक है? मतलब ये है कि आप यूँ कह लें कि wealthy wealthy family has nothing to talk about। ठीक है? कि उनके पास बेसिकली वो पॉलिटिशियन है, तो मतलब दे आर रोलिंग इन वेल्थ, दे हैव एन्जॉयड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? दे हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स। तो अब क्या है, अब दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है ना? दे आर फीलिंग बोरिंग, दे आर पासिंग अ बोरिंग लाइफ। ठीक है ना? दे वांट टू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है ना? उनको कुछ टॉपिक चाहिए। सही है? तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो उनको मिल जाता है। वो क्या है? दे एंजॉय एन एक्ट ऑफ बर्गलरी। बर्ग बर्गलरी, BURG, बर्गलर, BURG, देखो, एक्ट ऑफ बर्गलरी, BURGLARY। बर्गलर चोर को कहते हैं और बर्गलरी बर्गलरी का मतलब होता है थेफ्ट, चोरी। ठीक है ना? तो अब देखिए कि मतलब कि उनके पास है ही कुछ नहीं बात करने को। मतलब दे नीड समथिंग टू किल देयर बोर्डम, टू किल द मोनोटनी ऑफ देयर लाइफ। तो उनके घर क्रिसमस की मॉर्निंग एक चोर आ जाता है जिसका नाम वुल्फ है। ठीक है ना? तो वो चोरी करता है और ये उसको कुछ नहीं कहते। ये उसको ऐसे जैसे सिनेमा में बैठ के वो मूवी देखते हैं ना, ये उसका वो अमल जो है ना वो देख रहे हैं और बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है? क्यों? कि ये चीज़ उनके लिए न्यू है और दे वांट टू हैव समथिंग न्यू। दे वांट टू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है? तो अपने घर में जो थेफ्ट का एक एक्ट होता है, जो चोर उनके घर में आता है क्रिसमस के तोहफ़े चोरी करने के लिए, उसको वो एन्जॉय करते हैं। ठीक है ना? इसको स्टोरी ऑफ बेसिकली तो ये कॉमेडी है ना। ठीक है ना? इट इज़ अ कॉमिक कॉमिक प्ले। ठीक है ना? यानी कि कॉमेडी है। ठीक, हालाँकि ऐसे नहीं होता है, ऐसे मतलब कि आम आदमी के घर में जब कोई ऐसा चोर या डाकू आता है तो वो उनका रवैया ज़रा डिफरेंट होता है। तो चूँकि ये कॉमेडी है, ठीक है? और टॉपिक भी है समथिंग टू टॉक अबाउट, लिहाज़ा वो बजाय शोर मचाने के, वो उसको एन्जॉय करना शुरू कर। ठीक है ना? इसलिए इसको जो है ना वो स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेशन कहा जाता है। अ स्टोरी ऑफ अनएक्स EXPECTATION, यानी एक ऐसी कहानी जो गैर मुतवक्की है। ठीक है ना? एक्सपेक्टेड तो यही किया जाता है कि दे वुड रेज़ ह्यू एंड क्राई, दे वुड कॉल द पुलिस, लेकिन इसके बरअक्स होता है। ठीक है ना? वो एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? और इससे जो है ना वो लाफ्टर क्रिएट होता है। यानी जो कॉमेडी है वो लाफ्टर क्रिएट करती है कि यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, कितने अहमक हैं, कि बजाय इसके कि ये मतलब कि शोर डालने के, चोर को पकड़ने के, ये जो है ना ये उसको एन्जॉय कर रहे हैं और ऐसे एन्जॉय कर रहे हैं कि जैसे एज़ इफ दे आर वाचिंग अ मूवी, जैसे वो मूवी देख रहे हैं। दे आर सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है? तो बेसिकली ये एक जो है ना ये कॉमिक प्ले है, मज़ाह निगारी। ठीक है? इसमें एक चीज़ ये भी आपको बताई जाएगी कि जो यूजुअली द रिच पीपल, जो अमीर आदमी होते हैं,
यूजली द रिच पीपल जो या पॉलिटिशियन आप कह लें आर सेल्फिश, ठीक है ना? वो सेल्फिश होते हैं, मौका परस्त होते हैं। अब एन्जॉय तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो सारी तोहफ़े निकाल के वो अपने बैग में रख लेता है, तो फिर वो जो है ना, वो अपने लालच में आ जाते हैं, ठीक है ना? यानी कि वो ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं और ग्रीडी होते हैं। यानी फिर वो अपने तोहफ़ों को बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और तरह-तरह के हीले-बहाने करते हैं, ठीक है ना? इसमें एक करैक्टर दिखाया गया जो कि एक चर्च का पादरी है, यानी कि वो ईसाइयों का मौलवी है। अब मौलवी का ये काम होता है कि वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाए। वो ये कहे कि चोरी बुरी बात है, ठीक है ना? लेकिन वो अपने तोहफ़े बचाने के लिए क्रिसमस के जो कि बड़े कीमती हैं, डायमंड्स वाले तोहफ़े हैं, उनको बचाने के लिए वो कहता है जी आप हमारे तोहफ़े छोड़ दें, हमारे नेबर में एक फैमिली आई है, तो हम उनको कल टी पे क्रिसमस है ना कल, चाय पे बुलाएँगे, तो वो हमारे घर आएँगे तो आप उनके घर चोरी कर लीजिएगा, ठीक है ना? यानी ये एक चर्च का पादरी कह रहा है। बहरहाल वो जो चोर है, जो फ़िलिप है, वो टेम्प्टेड हो जाता है ज़्यादा के लालच में और वो इनके तोहफ़े छोड़कर चले जाता है। जब वो चला जाता है, तो पूरी फैमिली जो है ना वो कहका लगाती है, वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। अब ये स्टोरी जो है ना ये अपने वो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अब गेट टुगेदर हुआ करेगी और ये उसको बयान किया करेंगे और इसको वो एन्जॉय किया करें, ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब मैं इसके जो पॉइंट्स हैं, आपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना और ये पॉइंट्स ना आप इस वाले प्लेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, बट विदाउट नंबरिंग, नंबरिंग नहीं करनी है आप, ठीक है? अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 1 है एट 3 एएम इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे क्रिसमस की ये मसलन के वो 25 दिसंबर है, ठीक है? अ फेमस बर्गलर वुल्फ एंटर्स ये जनवरी में मनाते हैं या दिसंबर में? मैंने कहा 25 दिसंबर की मनाते हैं। अच्छा, अब फेमस बर्गलर, बर्गलर कहते हैं नकब-ज़न, नकब-ज़न, चोर यानी कि चोर। वुल्फ जिसका नाम वुल्फ है, एंटर्स दाखिल होता है, इंट्रूडर मैंशन, ये हवेली का नाम है, हवेली का नाम। यानी वो ट्यूडर मैंशन में दाखिल होता है, इनके घर में दाखिल होता है, क्योंकि ये बड़े अमीर आदमी हैं, एक पूरी महलनुमा हवेली है इनकी, मैंशन है और सियासतदान भी हैं, ठीक है ना? टू स्टील, स्टील होता है चुराना, चुराना, टू स्टील द प्रीशियस गिफ्ट यानी वो जो उस घर का सरबराह है ना लॉर्ड एडचेस्टर, वो मुख्तलिफ किस्म के तोहफ़े लाया है अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, ठीक है ना? अपने भाई बिशप के लिए, जो कि पादरी है। तो ब बड़े वैसे कीमती हैं, ठीक है? अच्छा एक चोर जो है ना उसको पता चला है कि इस घर में बड़े कीमती तोहफ़े पड़े हुए हैं क्रिसमस के, तो वो वहाँ पे दाखिल हो जाता है और सुबह के 3 बजे का ये वाक़या है, ठीक है? रेडचेस्टर फैमिली इज़ अ वेल्दी फैमिली, अमीर, दैट इज़ पासिंग अ वेरी डल एंड बोरिंग लाइफ़ और मतलब कि बोरिंग लाइफ़ है, ठीक है ना? मतलब इतनी दौलत है, जो कुछ वो सोचते हैं वो कर डालते हैं, पैसे की कमी नहीं है। तो फिर ऐसा आदमी जो जो जिसको हर चीज़ झटपट मिल जाए, वो फिर टेस्ट भी नहीं रहती है। ज़िंदगी का मज़ा ऐसे ही है ना, आप गिरते, पड़ते, उछलते, कूदते, मुश्किलात का सामना करते, किसी चीज़ को हासिल करते हैं, तो उससे आपको खुशी मिलती है। एक चीज़ है आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए और आपके पास इतना पैसा है कि आप फ़ौरी कहते हैं लो ले आओ, फ़ौरन वो हाज़िर हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं रहता है। बोरिंग लाइफ़ वो बसर कर रहे हैं। दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। अच्छा वुल्फ स्टार्ट्स ओपनिंग द सेफ। अब वुल्फ वहाँ पे आता है और जो सेफ में तोहफ़े पड़े हुए हैं उसको वो खोलना शुरू कर देता है। इन द मीनवाइल प्रेस्टन उस घर का खानसामा है, कुक, ठीक है ना? बावर्ची है, खानसामा, ठीक है ना? ये वाहिद बंदा है जो सिंसियर है और शोर मचाता है, ठीक है ना? कम्स देयर एंड वुल्फ टाइज़ हिम अप लेकिन वो चोर जो है, जो वुल्फ है वो इसके हाथ-पाँव बाँध देता है। नंबर 4 पे है जी आफ्टर सम टाइम गाय सिडनी। अभी सुबह के 3 साढ़े 3 का टाइम।
वहाँ पे वो जो लड़का है, लॉर्ड एडजस्टर का बड़ा बेटा है, वो वहाँ पे आ जाता है, गायसिन में। कम्स देयर, वुल्फ गॉट्स हिज हैंड्स अप, उसको हैंड्स अप करवा लेता है, क्योंकि चोर डाकू का काम ही यही है, उसने तो हैंड्स अप करवाना है, ठीक है? लेकिन वो कहता है कि आप प्लीज़ मतलब कि मुझे बताएँ कि आप कौन हैं? तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना? तो वो कहता है मेरा नाम वुल्फ है और मैं इस लंदन शहर का एक मशहूर चोर हूँ, जिसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई और वो बड़ा फ़ेमस है, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता है और मैगज़ीन्स के अंदर और अखबारों के अंदर जो है ना उसके काफ़ी चर्चे हैं, काफ़ी तस्वीर हैं। तो लोग उससे बड़ा इंस्पायर भी हैं कि वो बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, चोरी करता है, बड़ी से बड़ी सेफ को वो ओपन कर लेता है, पुलिस वालों को चकमा ले जाता है, तो लोग उसको जो है हीरो समझते हैं, ठीक है ना? और यही बात है जब वो कहता है कि मेरा नाम वुल्फ है और मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया हूँ, तो ये जो गाय सिडनी है ये कहता है जनाब आप ये तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है, ठीक है ना? ये तो हमारे गरीब खाने को आपने रौनक बख्शी है। आपने यहाँ पे कदम रंजा फरमाया है, तो हम तो आपके बड़े दीवाने हैं, ठीक है ना? आप हमें ऑटोग्राफ दें, ठीक है? तो आप चोरी करिए कोई बात नहीं, मैं एन्जॉय करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप चोरी कैसे करते हैं क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, ठीक है ना? सून दे गेट फ़ैमिलियर, दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, ऑन हिज़ रिक्वेस्ट थोड़ी देर बाद होता ये है कि वो कहता अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ, तो मैं सेफ को ओपन करता हूँ, ठीक है? लेकिन तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो मैं आई विल प्लग यू का मतलब है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, सही है? अच्छा थोड़ी देर गुज़रती है ना, तो कहता है जनाब भाई वुल्फ चोर भाई बात ये है कि थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाएगी। वो कहता है ज़्यादती क्या होगी? वो कहता है ज़्यादती ये है कि देखिए मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई है। मैंने आपसे ऑटोग्राफ भी ले लिया है, मैंने हैंडशेक भी कर लिया है, आपसे बरमला मिला भी हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन मेरी जो सिस्टर है ना लेटिस, जो मेरी छोटी बहन है, वो तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उसने तो मैगज़ीन्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर आपके बड़े चर्चे सुने हैं। तो जब सुबह उसको पता चलेगा कि हमारे घर में रात को एक फ़ेमस चोर बर्गलर वुल्फ आया था और उससे उसकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो तो उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। हो सकता है कि वो जो है वो डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है ना? तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको बुला ना लूँ, ठीक है ना? ऑन हिज़ रिक्वेस्ट वुल्फ अलाउज़ हिम टू कॉल हिज़ सिस्टर लेटिस, हू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ बिग फैन ऑफ वुल्फ। उसकी बहुत बड़ी फैन है जी। अच्छा, नंबर 6 है जी लेटिस कम्स देयर एंड गेट्स फ़ैमिलियर विद द वुल्फ। वो तो ऐसे जब देखती है ना तो वो ऐसे जैसे टॉम क्रूज़ आ गया है, जैसे शाहरुख खान से अचानक वो लड़की की मुलाकात हो जाती है, फिर वो उछलने लग पड़ती है, रोने लग पड़ती है, ठीक है ना? तो वो तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे घर में एक फ़ेमस जो चोर है लंदन का, इंग्लैंड का वुल्फ वो आ गया है, ठीक है ना? उससे बड़ी फ़ैमिलियर हो जाती है, ठीक है ना? इवन कि उससे पिस्टल भी लेके साइड पे रख लेती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है भई, आप पिस्टल ऐसे उठाए हुए हैं, बोझ उठाया हुआ है, इसको साइड पे रखें, ठीक है ना? हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। They start enjoying this act of theft. अच्छा, अब फिर क्या होता है जी, थोड़ी देर गुज़रती है, soon Lord Leicester comes there. वो कहते हैं ये थोड़ा-सा शोर होता है ना, वो कहता है ये नीचे क्या हो रहा है भाई? तो लॉर्ड एडचेस्टर जो है ना वो स्लीपिंग ड्रेस में जनाब वो गाउन उसने पहना वो वहाँ पे आ गया है, ठीक है ना? तो उसकी बेटी उसको कहती है बाबा आप शोर नहीं कीजिएगा, आराम से बैठ जाइएगा, आपको पता है कि ये कौन शख्सियत हमारे घर आई हुई है? वो कहता है कौन है? वो कहता है ये वुल्फ है, वो कहती है। वो बड़ा खुश होता है जी, ठीक है ना? तो अब वो जो चोर है वो सारा ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये अजीब पागलों का ख़ानदान है। बजाए इसके कि ये मुझे डाँटे, बजाए इसके कि वो पुलिस को कॉल करें, वो एन्जॉय कर रहे हैं और बड़े मेरे एहसानमंद हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये पागलों की फ़ैमिली में मैं आ गया हूँ एंड जॉइन द पार्टी एंड स्टार्ट एन्जॉयिंग। ये सारे ना वो चेयर्स लगा के जिस तरह वो सिनेमा हॉल के अंदर चेयर्स होती है, लगा के बैठ जाते हैं और वो सेफ खोलने पे मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी देर और गुज़रती है on the request of Lord Leicester, on the request of Lord Leicester, Wolf allows them to call Lady Leicester there. ठीक है ना? अब वो जो लॉर्ड लेicester है, वो बड़ा बेचारा ना दुखी होकर, ठीक है ना, बड़ा रोने के अंदाज में कहता है जनाब
मिस्टर वुल्फ, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, लेकिन ज़्यादती हो रही है। वो कहता क्या ज़्यादती हो रही है? वो कहते देखें हम एन्जॉय कर रहे हैं और मेरी मिसेज़ जो है वो इससे बेखबर है, ठीक है ना? इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रही है। तो अगर आप बुरा ना मनाएँ तो मैं उसको भी कॉल कर लूँ, ठीक है ना? वो बेचारी देखिए ना आप उम्र के आखिरी हिस्से में है, तो चलें उसकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा थ्रिल आ जाएगा, ठीक है? खुश हो जाएगी। तो वो कहता है चले कोई बात नहीं उसको बुला लें, यहाँ पे इतने पागल हैं, एक पागल और सी, ठीक है? तो ये उसको भी बुला लेता है, अपनी वाइफ़ को भी बुला लेता है। अब होता क्या है कि पूरे का पूरा खानदान वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, होल फैमिली गैदर्स देयर एंड स्टार्ट्स एन्जॉयिंग द सीन ऑफ ओपनिंग द सेफ, ठीक है ना? अब वो उसके पास वो जो जदीद आलात हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है, वो पूरा ज़ोर लगा रहा है उस सेफ को ओपन करने। अल्टीमेटली अल्टीमेटली होता है आखिरकार द सेफ इज ओपन्ड बाय अप्लाइंग द पासवर्ड, ठीक है ना? यानी पासवर्ड लगाते हैं व्हिच इज टोल्ड बाय द लॉर्ड एडजस्टर। अब देखें वो सेफ उससे नहीं, क्योंकि अमेरिकन सेफ है, बड़ी मजबूत है, खुल नहीं रही है और दिसंबर की सुबह है और उसके पसीने निकल आए हैं। तो लेडी एडजस्टर अपने खामन से माफ नहीं करूंगी, देखो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, उसके पसीने निकल आए, चोर के पसीने निकल आए, ठीक है ना? तो कितनी मेहनत बेचारा हार्ड वर्क कर रहा है, तो सेफ इसको ये तो अमेरिकन का बेड़ा गर्क को उन्होंने इतनी मजबूत सेफ बना दी है, ये खुल ही नहीं रही है, ओपन ही नहीं हो रही है। तो ऐसा करो कि इसको पासवर्ड बता दो, ठीक है ना? तो वो लॉर्ड एडजर से फिर उसको पासवर्ड बताता है, ठीक है ना? पासवर्ड लगाता है, सेफ ओपन हो जाती है। नंबर 11, वुल्फ टेक्स आउट ऑल द प्रीशियस गिफ्ट्स, कीमती तहाइफ वो सारे वो बाहर निकाल लेता है एंड स्टार्ट्स पुटिंग देम इन हिज बैग, और अपने बैग में रखना शुरू कर देता है। नाउ द ग्रीडी नेचर ऑफ द रिच फैमिली अवेक्स। अब उनके अंदर का जो वो, क्योंकि बेसिकली वो घटिया लोग हैं, ठीक है ना, और लालची लोग हैं, ठीक है ना। अब इंजॉय भी कर लिया है, लेकिन वो जब तोहफे देखते हैं तो उनके अंदर का जो लालच है वो बेदार हो जाता है एंड दे विश वुल्फ टू लीव देयर गिफ्ट्स। अच्छा, अब वहाँ पे वो लॉर्ड एडजस्टर का भाई है अंकल बिशप, जिसका नाम अंकल बिशप इस प्ले में बताया गया। ये पादरी है, प्रीस्ट करते हैं पादरी को, ठीक है? चर्च के अंदर ये होते हैं। इन अ चर्च यूजेस द ट्रम्प कार्ड, ये अपनी हतमी चाल चलता है। और हतमी चाल क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप हमारे मसाए के घर में चोरी कर। एंड अर्जेस होता है बरगलाना, वुल्फ टू ब्रेक इनटू ये मुहावरा, इसका मतलब होता है नकब लगाना, यानी किसी के घर में चोरी की नीयत से घुस जाना। देयर नेबर्स होम। अच्छा, वुल्फ इज अर्च, वो लालच में आ जाता है एंड आफ्टर लीविंग द गिफ्ट्स गोज अवे, वो चला जाता है। लास्ट पॉइंट है जी आफ्टर हिज डिपार्चर, उसके जाने के बाद, द होल फैमिली कैकल्स होता है कहका लगाना लाउडली एंड से, पूरे का पूरा खानदान जोर जोर से कहके लगाता है और क्या कहता है, एट लास्ट वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। हाँ जी, अब इसको कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अब ये वही चीजें हैं, ये करवाने का मकसद ये होता है कि आपके जो आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। कैरेक्टर्स वही कैरेक्टर है, ठीक है ना? उस घर का सॉरी वुल्फ है जो चोर है, ठीक है, और इसके पास है बेपनाह सलाहियत, क्या कह रहे हैं, और इसके पास सलाहियतें हैं जी, ये चोरी बड़ा मंझा हुआ चोर है। लेडी लॉर्ड एडचेस्टर इस घर का ओनर है, ठीक है, और लेडी एडचेस्टर उसकी लॉर्ड एडचेस्टर की वाइफ है। गाय सिडनी बड़ा बेटा है और लेटेस्ट जो है ना वो गाय सिडनी की बहन है, छोटी बहन है। अंकल बिशप इन दोनों का अंकल है, चाचू है, और प्रेस्टन इस घर का बटलर है, यानी कि कुक है, ठीक है ना, खान सामा है। अच्छा जी, अब टाइम है जी क्रिसमस की सुबह का। इट इज अ कॉमिक एंड फनी प्ले, यानी ये मजाह निगारी फनी प्ले है, फुल ऑफ कॉमिक सिचुएशन एंड एलिमेंट्स, जिसमें कॉमेडी है, यानी ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन है जो कॉमेडी से भरपूर है। इट टेल्स अस अबाउट वेल्दी फैमिली हु इज द स्वेयर विक्टिम शदीद शिकार, शदीद शिकार, जो कि शदीद शिकार है जी मोनोटनी ऑफ लाइफ का, यानी कि बोरियत का, यकसानियत का, जिंदगी की यकसानियत का शदीद शिकार है।
दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, बात करने का कुछ नहीं। दे आर पासिंग अ वेरी बोरिंग लाइफ, ठीक है ना, वेरी बोरिंग, बोरिंग लाइफ, उकता लेने वाली जिंदगी। देयर रिएक्शंस टू अ बर्गलर एट देयर होम क्रिएट ह्यूमर फॉर द रीडर्स, और जो उनके रद्द अमल वो देते हैं चोर के आने पर, इससे ह्यूमर क्रिएट होता है। सिडनी फैमिली इज लिविंग द लाइफ ऑफ लग्जरी, यानी कि बड़ी एक पूरा साइश जिंदगी जो है वो बसर कर रहा है। On a morning of Christmas at 3 a.m., a famous burglar Wolf enters in their home, वो उसी घर में दाखिल होता है to steal away their precious gifts, उनके कीमती तोहफे चुराने के लिए जो वो क्रिसमस के लिए लेकर आए। Generally, अमूमन it is expected that people raise hue and cry, शोर गुल करते हैं on seeing a thief at their home, यानी अमूमन यही होता है कि लोग जो है ना शोर मचाते हैं। बट here the situation becomes very funny and comic, सूरत हाल बहुत फनी हो जाती है when the whole family treats him as a movie star, उसको ऐसे ट्रीट करती है, ऐसे सलूक करती है जैसे कोई उनके घर में मूवी स्टार आ गया हो। Wolf tries to open a safe and he is equipped with होता है आरास्ता, लेटेस्ट वेपन एंड टेक्नोलॉजी, उसके पास चोरी की जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे वो आरास्ता है। फर्स्ट गाय सिडनी कम्स एंड बिकम फेमिलियर विद द बर्गलर, पहले गाय सिडनी आता है, आफ्टर दैट लेटेस कम्स, वो लेटेस आ जाती है एंड एड्स चार्म्स इन द सीन, और ड्रामे के हुस्न में इजाफा करती है। देन कम्स लॉर्ड रेडचेस्टर एंड लेडी रेडचेस्टर, फिर लॉर्ड रेडचेस्टर लेडी रेडचेस्टर दोनों पागल आ जाते हैं एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द सीन, और सीन को एंजॉय करना शुरू कर लेते हैं। When Wolf fails in opening the safe, जब वो नाकाम हो जाता है सेफ को खोलने में, they tell him the password, वो पासवर्ड बता। Wolf takes out all the precious gifts from the safe, कीमती चीजें निकाल लेता है and starts putting them into his bags. अच्छा, after that the greedy nature of the wealthy family awakes, यानी उनका जो लालचीपन है, ठीक है ना, लालचीपन वो बेदार होता है एंड दे ट्राई टू हाईजैक द वुल्फ इमोशनली, उसको जज्बाती तौर पर हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली अ प्रीस्ट शोज द राइट पाथ, जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो अमूमन राह रास्त दिखाते हैं टू द परवर्टेड पीपल। परवर्टेड पीपल का मतलब है जो गुमराह लोग होते हैं, ये पादरी का काम है जो गुमराह लोग हैं उनको सीधा रास्ता दिखाना। बट हियर बिशप द ब्रदर ऑफ लॉर्ड एडजस्ट प्लीज his trump card, वो अपना ट्रम्प कार्ड चलता है and says his gift. He tempts का मतलब होता है लालच देना। He tempts the wolf to perform an act of burglary in their neighbor's home, क्या हमारे नए हमसाये के घरों में चोरी कर लीजिएगा। The wolf is tempted, वो लालच में आ जाता है and goes away leaving all the precious gifts of family, तो फिर छोड़कर चला जाता है। After his departure, उसके जाने के बाद The whole family cackles loudly, कहकलाती है और कहती है at last they have something to talk about, उनके पास कुछ तो है बात करने को।